आज का मेन सभी को नमस्कार। डे 4 ऑफ डे 7 ऑटो व्यवस्था करके है आज। अभी लोग आएंगे सवेरे 11 से 1, शाम को 5 से 7 है। मेन मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं अगर कुछ भूल गया तो यहाँ पे सभी हमारे ऑटो भाई लोग हैं जो बताएंगे आपको। यहाँ पे सबसे पहली बात है सिस्टम फेलियर बोल सकते हैं। इसमें सिस्टम बहुत बड़ा फेलियर का नमूना अगर देखना है किसी को पूरे भारत में तो वो हल्द्वानी आ सकता है। एक कोई आता है प्रशासन वाला, उसको कुछ पसंद नहीं आता है, वो एक रूल ही बना देता है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाए हैं जिसके कारण ऑटो वालों का जीना ही मुश्किल हो गया। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हमारे हल्द्वानी में कम से कम 1800 एलपीजी गाड़ियां हैं, 2012 से चल रही हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया? इन्होंने तो नहीं बनाया, सरकार ने बनाया। वो भी शायद बजाज कंपनी के ही है ना, बजाज ने बना दिया। चलो बहुत, इनकी सेटिंग देखिए आप, बजाज वाले ने बना दिया सरकार के थ्रू। इन्होंने हमारे ऑटो भाइयों को दे दिया कि बहुत अच्छा है और आपके पैसे बचेंगे पेट्रोल से और डीजल से कम है। तो इन्होंने प्रशासन ने इनको बिकवा दिया और चलाना शुरू कर दिया। अब चलाना तो दे दिया, अब एलपीजी कहाँ से भरेंगे? तो एलपीजी की व्यवस्था नहीं करी तो इनको क्या जबरदस्ती क्या करना पड़ा, बाकी इधर उधर से अब समझ लीजिए वही बोलते हैं मुंह मारना पड़ा। मुंह मार के ये लोग अभी तक चला रहे। अब ये प्रशासन वाले क्या करते हैं, बीच बीच में इसका कैसा फायदा उठाते हैं। जब इनकी मर्जी हुई ये लोग आते हैं, जो एलपीजी भरने वाला है बेचारा वो भी सेवा दे रहा है, उसको पकड़ लेते हैं या ऑटो वालों को परेशान करते हैं। तो भाई जब अगर आपने एलपीजी गाड़ी ऑटो दी है तो उसकी व्यवस्था करो, या नहीं हो सकता है तो उसको लीगलाइज करो। ये नहीं करेंगे, इनको छापा मारना है, इनको छापा मारना है, गरीबों को परेशान करना है, इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। ये काम हो रहा है कितने सालों से, 2012 से, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। गजब की बात है। कितने प्रशासन के लोग आए, आईएएस भी, कितने लोग तो नहीं बोलूंगा, शायद एक ही आईएएस निकला है, बाकी तो इतने सालों से मेरे को 3.5 साल हो गए, मैं एक ही आईएएस को देख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी कितने लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग आए गए, जो भी हुआ होगा, बट यहाँ पे ज्यों का त्यों है। पता नहीं क्यों है, इसका हमको अब जवाब दे ही चाहिए हमको। ये एक हो गया सॉल्यूशन। अब हल्द्वानी क्योंकि बहुत फैल गया है तो हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे ऑटो यूनियन वालों ने, उमेश जी ने एक लेटर दिया था। ये सब मुझे इसलिए अपडेट है क्योंकि मैं रिसेंटली, आपने सुना होगा ना बस फेयर जो बढ़ गया स्कूल का, वो मीटिंग में मैं भी गया था और मुझे भी बुलाया गया था उधर। तो वो मेरी चर्चा छोड़ दीजिए, क्या हुआ उसमें। तो उसमें यहाँ से प्रस्ताव गया था हल्द्वानी के उधर से कि 16, क्योंकि हल्द्वानी फैल चुका है तो इसको 16 किलोमीटर की गाड़ियां जो है उनको थोड़ा उनके दायरा बढ़ा दो, तो 25 किलोमीटर तक का बोल रखा है। रिसीविंग ले लिए, जहां तक मेरा ख्याल है हो जाएगा, नहीं भी होगा इनको करना पड़ेगा। लिखित देता हूं मैं, यहाँ पे नाम ही लेके बोलता हूँ, सनत कुमार सिंह जी और ब्रिजेश कुमार सन जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी। मैं लिखित बताता हूँ, आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, नहीं तो हम ट्रिब्यूनल जाएंगे और पार्टी भी बनाएंगे आप ही लोगों को। ये मत सोचिए कि बैठे रह जाएंगे ये। और अब आ जाते हैं रेट। बस के रेट्स बढ़ गए, क्यों? क्योंकि धामी जी, शिक्षा मंत्री धान सिंह रावत जी के सब खास लोग हैं, वो इनॉग्रेशन के लिए आते हैं। सिस्टम का मतलब ना, व्यवस्था को किस तरह इन लोगों ने तोड़ मरोड़ करके रख दिया है। पुलिस डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, वीआईपी ड्यूटी में बेचारा नाइट ड्यूटी करके आएगा बट उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सिटी मजिस्ट्रेट, थोड़ा सुन लीजिए क्योंकि ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। और आ किस ले रहे हैं? आप स्कूल के, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। भाई तुम अपने काम के लिए आ रहे हो और पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हो, हमारे पैसे जा रहे हो, उसमें हमारे टैक्स के पैसे, और हमारा काम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये जो मैं इसलिए बोल रहा था, ये एसटीए में 18 रुपये जो आपके 2022 के रेट है, शायद 18 रुपए प्रति किलोमीटर 2022 से चल रहे हैं। 4 साल हो जाते हैं पूरे। इन्होंने ज्यों का त्यों, और इन्होंने ये बोल रखा था कि 2023 या हर एसटीए मीटिंग में शायद हम चर्चा करके इसकी रेट बढ़ाएंगे। एक तो एसटीए की मीटिंग होती है 1.5 साल के बाद, अब इन्होंने रेट ये बार बोल के भी ये रेट नहीं बढ़ाए, देखा ही नहीं। साल बढ़ाया जाएगा, हर साल बढ़ाया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया हर साल। अच्छा, ये नोटिफिकेशन है हमारे पास उपलब्ध है, तो देख लीजिए। हर साल उसकी मतलब जो है संशोधन किया जाएगा। हाँ, तो हर साल होएगा, तो इन्होंने वो भी नहीं किया है। तो मतलब आप 4 साल पुराना देख रहे हो। और मजे की बात आज क्या है पता है, एलपीजी का तो सबको पता है, घर के चूल्हे मुश्किल हो गए हैं। अब ये जितने ऑटो वाले, आप समझ लीजिए 1500 से 2000 ऑटो वाले जिनकी गाड़ियां एलपीजी से चलती है, सरकार ने बोला है उनके घर बंद हैं।
उनके मतलब ये घर बंद है, मतलब ये जो ऑटो बंद है, तो इनके घर में समझ लीजिए इनकी आमदनी जीरो हो गई है। तो मैं बोलता हूँ कि क्या धामी जी देंगे, ये जो प्रशासन देगा, कौन देगा? अपनी जेब से इनके घर चलाएंगे? जब आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ये देखी अनदेखी की जा रही है और इनको फिर परेशान क्यों करते हो? तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि लीगलाइज करो इसको, व्यवस्था करिए, उसकी पैकल लो, सोल्यूशन चाहिए हमको, समाधान चाहिए और समाधान है आपके हाथ में। ये हम बड़े वो नहीं बोल रहे कि आप लाकर एलपीजी प्लांट लगा दो अपनी जेब से पैसे लगा के, जो चल रहा है उनको लीगलाइज करो आप। ये पॉलिसी शासन ने, सरकार ने बनाई है। हाँ भाई, उसके समानांतर उसके ईंधन की व्यवस्था भी शासन को ही है, इनको करना है, इसको लीगलाइज करना है। और जो सर्विस दे रहा है, जो इंजन एलपीजी प्रोवाइड कर रहा है, उसके आप छापे मार रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि कैसे गरीब का घर चलेगा। तो ये अपना दबंगगिरी ये सब जो है बंद करिए। ये मत सोचिए कि गरीब लोग हैं तो कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोगों को हम सब मिल गए हैं, हमको समझ में आ गया आप लोग कर क्या रहे हो। तो ये हमारे 2-3 मुद्दे हैं। आज मेरे को खुशी है कि सभी भाई लोग, अब एक एक करके मैं लेता हूँ, क्योंकि आज गलती से मेरी दूसरे माइक की जो है वो चले गई है हमारे पाजी के पास, वीर जी के पास। अब एक एक करके थोड़ा सा बोलेंगे, फिर हम इसको अच्छे से लेंगे। हमारे एक बहुत ही खास मित्र और समाज सेवी एक आए हैं, जो पीछे देख रहे हैं कौन है करके, उनको ये नहीं पता है कि वो खुद है। उनका नाम है रविंद्र सिंह खाती जी, वो मीडिया में कवर भी करेंगे और इनको मैंने बोला भी नहीं था, बट देखो खुद से आए हैं, क्योंकि ये आप सभी का मतलब ये जहां उनको दिखता है पीड़ा, वो आ जाता है बिना बोले। तो मैं थोड़ा कवर अपने उससे करूंगा, फिर मैं उनको दे दूंगा, ठीक है? और ये जो भी बोलेगा जरा इससे बोलिए, क्योंकि आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वहां पर चल रहा है ना, तो आवाज नहीं जा पाएगी, तो ये यूज करिए। जो भी बोलेगा थोड़ा ये लगाए और बोलिए। जब तक नहीं बोलेंगे नहीं होने वाला है। और मैं कुछ गलत बोल गया तो बताइए आप, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो जाऊंगा। और किसी को बुरी लगी है बात तो मैं माफी चाहता हूँ, बट ये ये नग्न सत्य है, इसको स्वीकार करो, इसके ऊपर काम करो। ये नहीं कि इसके नुक्स निकालो, अब ये करेंगे प्रशासन और शासन वाले क्या करेंगे, अरे इसकी कौन सी कमजोरी है, आ जाओ ढूंढ लो कमजोरी, कुछ नहीं है। और जो भी है तो गलती मान के स्वीकार करके उसको सुधार भी लेंगे, बट आप अपना काम करो। ये गरीबों को का जो शोषण हो रहा है, ऑटो वालों का जो शोषण हो रहा है, उसको बंद करो और इसके ऊपर काम करो और उसको सोल्यूशन दो। और अब मैं आप देता हूँ उमेश जी को, उमेश जी का इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद आगे पीछे हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। उमेश जोशी जी हैं और ये 16 किलोमीटर के ऑटो यूनियन हल्द्वानी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन अध्यक्ष भी हैं, हाँ, और ये बहुत एक्टिव भी है, ठीक है? तो ये कुछ बोलेंगे और बाकी हमारे ऑटो भाई भी बोलेंगे। तो संक्षेप में बोलिए, क्योंकि ये थोड़ा वार्म अप सेशन था, इसके बाद हमारी मीडिया आएगी तब करेगी पूरा। मैं कवर जैसा कि पांडे जी ने तो विस्तार से बता दिया है, तो हमारी एक ही मांग है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं कि हमारे ईंधन की व्यवस्था उसकी की जाए। क्योंकि मान के चलिए 2012 से लगातार निरंतर हम प्रशासन स्तर पर और हर पटल पर इसकी मतलब व्यवस्था करने की मांग की जा रही है, तो इसकी अनदेखी चाहे प्रशासन द्वारा हो या शासन द्वारा अभी तक की गई है। अभी तक किसी तरह का इसमें जो है आपकी व्यवस्था का कोई ना आश्वासन दिया, किसी भी पटल पर कोई आश्वासन दिया। तो हम ये चाहते हैं तो इसका अविलंब किया जाए और जिस तरह भी हो उसका, चाहे पंप की व्यवस्था हो या कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जिससे कि मतलब सभी लोगों का मतलब जो है घर परिवार जो है आराम से चल जाए। ये छोटी सी मांग है, तो इसलिए जो है ध्यान रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, अभी एक्सपेक्ट कर, अभी मेरे हिसाब से देखिए ये तो वार्म अप सेशन है। देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं और आपको पता है ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी हो गई है। ये देखिए सब ना, हम जब ये बात करते हैं, हम ये एक दूसरे से सब हम कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये मत सोचिए कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। ट्रैफिक अगर जाम हो रहा है कहीं ना कहीं हम उसके, और प्रशासन और शासन इसके वो हैं। और यहाँ पे ऑटो जब बात करते हैं या ठेला गाड़ी बात करते हैं या हम जो भी बात करते हैं, फुटपाथ की बात करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये हमको अपना समझना पड़ेगा ये बात को, और तभी कुछ काम हो पाएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि और हमारे ऑटो भाई लोग आएंगे और आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करके इसका विकल्प ढूंढकर यहाँ के आरटीए चेयरमैन दीपक रावत, आरटीए मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके चेयरमैन हैं, बिकॉज ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, कमिश्नर होता है, तो ये दीपक रावत है। बट टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर जो बोलते हैं इन जनरल वो होते हैं आरटीओ।
बट दबदबा रहता है आरटीए चेयरमैन का, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग वही लेते हैं, तो उनके पास जाएगा ये। और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो काफी लोगों को नहीं पता है, हम सोचते हैं कि कमिश्नर बड़ा, डेफिनेटली ऑन पेपर्स कमिश्नर बड़ा होता है, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो कमिश्नर के पास भी नहीं होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो पावर्स हैं वो सुपर पावर्स हैं, वो लोगों को पता चलना चाहिए ये। और उनके पास इतने कुछ स्पेशल वो रहते हैं कि वो मतलब ना, जहाँ कमिश्नर नहीं कर सकते वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। तो ये बात है। और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी प्रतिलिपि देंगे उसका, और क्या कहते हैं, और फिर कवर करते हैं ऑटो भाइयों को। सवेरे 11 से 1 है और शाम को 5 से 7। धन्यवाद।